नमस्कार। चमकते सितारे में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है मियाँ बीवी के आपस के प्यार भरे लम्हे। परेशानी ये है कि जब मियाँ बीवी आपस में बातचीत करते हैं तो दोनों के मन में इस बात का भय रहता है, स्त्रियों के प्रति मन में यादा रहता है कि पता नहीं किस बात से ये नाराज़ हो जाएंगे, किस बात से ये गुस्सा हो जाएंगे, किस बात पे ये खफा हो जाएंगे, मैं ऐसा कुछ ना बोलूँ। यहाँ पर इससे एक बड़ी परेशानी होती है कि वो अपना पूरा मन खोलती नहीं है। मगर ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि पुरुष भी ऐसे ही होते हैं, वो भी अपना पूरा मन खोलने से डरते हैं, कांपते हैं। ऑफिस जाते हुए रास्ते में ट्रेन में किसी से बातचीत हो गई, ऑफिस में किसी नई लड़की ने ज्वाइन कर लिया, किसी का फ़ोन आ गया अननोन कॉलर का, उसने कुछ बेचने की कोशिश करी और फ्लर्ट करने लग पड़ी फ़ोन के ऊपर अपने सामान को बेचने के लिए, तो घर पे आकर अपनी बीवी के साथ शेयर करते उन्हें सोचना पड़ता है। इससे एक बड़ा खालीपन सा पैदा हो जाता है जिंदगी के अंदर। यहाँ पर दोनों एक अपनी अपनी पर्सनल लाइफ जीने लग पड़ते हैं। शादीशुदा है, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना चाहिए, एक दूसरे को एंजॉय करना चाहिए, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग अपनी लाइफ को लीड करने की कोशिश करते हैं। दोनों के अपने सर्कल बन जाते हैं जिसके अंदर वो जाके ज़्यादा खुश हैं। वो अपने ऑफिस में जाकर ज़्यादा खुश है, वो अपने दफ्तर में जाकर ज़्यादा खुश है। ये ठीक नहीं है। इसके पीछे का कारण, हम कुछ भी कारण इस्तेमाल करें, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा समझता हूँ कि एनर्जी इस पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी ठहराती है। वास्तु दोष इसमें बहुत बड़ा कारण है। वास्तु के कारण इस तरह की दोहरी जिंदगी शुरू हो जाती है, जहां पर हमें एक दूसरे के साथ मर्ज होना चाहिए, वहां हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं जुड़ पाते और अपनी मल्टीपल लाइफ डेवलप कर लेते हैं। घर में आते हैं तो एक अलग फेस लगाते हैं, अलग तरह से जीते हैं, अलग तरह से रहते हैं, पर सब कुछ शेयर नहीं करते, प्यार मोहब्बत नहीं करते। बस ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतनी बातें बताते हैं, जितना फंड चाहिए उतना देते हैं, और उसके बाद बाहर जाकर उस सर्कल के अंदर हम ज़्यादा ओपन हो पाते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ज़्यादा बातें बता पाते हैं, क्योंकि वहाँ हमें कोई जज करने वाला नहीं होता। ये ठीक तरीका नहीं है ज़िंदगी जीने का। लेकिन इसके पीछे की जड़ें हमारे घर में है। हमारे घर का वास्तु डिस्टर्ब है, एस्ट्रोलॉजिकली हमारी एनर्जी डिस्टर्ब है। हम मंगल खराब है या शनि खराब है, उस टेक्निकली बॉटम लाइन एनर्जी खराब है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। कोई भी जाकर पंडित से ये नहीं पूछता कि मेरी बीवी के साथ मेरे रिश्ते अच्छे कैसे होंगे, ये पूछते हैं मेरी बीवी लड़ती बहुत है जी, कुछ ऐसा उपाय बता दो, वो बात करना बंद करते हैं। ये बड़ी खराब बात है। आप मंदिर में जाके हनुमान जी के आगे ये अरदास करते हो, महाराज कुछ ऐसा करो मेरा पति मेरे बस में हो जाए। ये ठीक नहीं है तरीका, ये अच्छी मैरिटल लाइफ के लक्षण नहीं है। और फिर 10 साल से भी कम समय के अंदर ये लोग आपस के अंदर बस रह रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन बातचीत बंद हो जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर एक शिकायत निकल के बाहर आती है। हर चौथे पंडित के पास बस यही सवाल होता है जाकर, देखना जी मेरी पत्नी के साथ मेरा कुछ ठीक करा दो, नहीं तो मेरा तलाक ही करा दो। ये ठीक नहीं है। एनर्जी को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। शादी को ठीक करने के लिए आप अपनी पत्नी से 2 बातें करो या मत करो, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने एनर्जी को ठीक कर लिया तो वो समय जो अपने मित्रों के साथ जाके शराब पीने में, पार्टी करने में, बाहर घूमने फिरने में खर्च कर रहे हो, आपके अंतर्मन में ये चाहत आएगी कि मेरी पत्नी या मेरे बच्चों के साथ में इस समय को शेयर करूँ, इस एनर्जी को शेयर करूँ। एनर्जी आपको जोड़ने में हेल्प करती है, कनेक्ट होने में हेल्प करती है, मिलाने में हेल्प करती है। आपको अपने घर के वास्तु, चाहे मेरे से ठीक करो, नीचे फ़ोन नंबर चल रहा है, आप उस पर फ़ोन करके हमसे कांटेक्ट कर सकती है, और चाहे आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को या किसी भी तरीके से खुद पढ़ाई करके इंटरनेट के ऊपर गूगल पर जाकर किसी भी तरीके से अपनी एनर्जी को ठीक करने की कोशिश करो। आपको अपनी एनर्जी को प्रायोरिटीज पे सबसे आगे लिस्ट में सबसे ऊपर रखने की ज़रूरत है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी एनर्जी, पर्सनल एनर्जी, आपके घर की एनर्जी ठीक नहीं है या ठीक नहीं हो रही है, आपकी शादी मुश्किल रही है। आज भी, 2 साल बाद भी, 10 साल बाद भी ये चलनी चाहिए, लंबी चलनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ चलनी चाहिए। इसमें प्यार होना चाहिए, खनक होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। आप रोल मॉडल होने चाहिए आपके बच्चों के। जब वो अपनी शादियां करें तो वो खुशी से करें, सोचकर कि हमारे पेरेंट्स कितने ज़्यादा लकी हैं कि उनकी शादी में वो कितने एक दूसरे को इंटरेस्ट करते हैं। मुझे शब्द बोलने नहीं चाहिए पर मैं बोलता हूँ। ठाकुर जी की शादी रुक्मिणी के साथ हुई, लेकिन ठाकुर जी का नाम महारानी राधा रानी के साथ आता है, क्योंकि वहाँ एक जबरदस्त फूलों जैसा फ्लावर प्यार था। हम चाहते हैं कि ये प्यार आपके घर में, आपकी गृहस्थी में, आपकी धर्मपत्नी के साथ आपका आए। उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को
बड़ा करने की ज़रूरत है, निखारने की ज़रूरत है, संवारने की ज़रूरत है, उस पर रोज़ाना काम करने की ज़रूरत है। शादी पर काम अपने आप हो जाएगा। आपको बीवी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है डाल आज मुझे गोभी के पराठे चाहिए कि आलू के पराठे चाहिए, वो खुद ही बन जाएंगे आपके लिए। जरूरी ये है कि आप ऑफिस से जब घर आए तो आप उससे बैठकर तसल्ली से 2 कप चाय तो पिए बैठकर, मगर ऐसा होता नहीं है। कारण है एनर्जी का खराब होना, एनर्जी डिस्टर्ब है, इसलिए परेशानी है। एनर्जी को ठीक करने की कोशिश करो, एनर्जी पर फोकस करो। एनर्जी को ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं, मेरे पास बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, मैं आपको शेयर करूंगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर परिवार के लिए अलग अलग तरह के उपाय हैं, हर परिवार के लिए अलग अलग तरह का वास्तु है, हर पति पत्नी के लिए अलग अलग तरह के रतन हैं, अलग अलग तरह की अरदासें हैं, अलग अलग तरह के देवता हैं जिनके आगे आपको जाकर मत्था टेकना चाहिए। हर मंदिर में अलग अलग तरह के उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। किसी के लिए कोई दरबार, किसी के लिए कोई भगवान जी, किसी के लिए कोई रतन, किसी के लिए कोई किसी प्रकार का उपाय। ये सब का महत्व बस एक ही है, और वो है आपकी एनर्जी को ऊपर लेके जाना। आपकी एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी की भी उतनी ही अहमियत है जितनी की पॉजिटिव एनर्जी की है, लेकिन इसका तालमेल बैठना जरूरी है। लोग कहते हैं जी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी, मैं ऐसा नहीं कहता कि पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी करनी चाहिए। मैं कहता हूँ तालमेल होना चाहिए। अगर आपके घर में रसोई है, अगर आपके घर में मंदिर है, आपके घर में टॉयलेट भी है और उसकी बहुत ज़रूरत है। अगर मैं उसको ताला लगा दूँ जाके तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि नेगेटिव एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है। ये बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए, हमसे कोई हेल्प चाहिए तो हमारे फ़ोन नंबर पर फ़ोन कीजिए और अपने घर की एनर्जी को बढ़ाइए ताकि मियाँ बीवी में प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े। आपकी पत्नी आप पर भरोसा करे, आपको पति की तरह कम दोस्त की तरह ज़्यादा समझे और शेयर करें आपके साथ सब कुछ। धन्यवाद।